जिन धरती के बारे में कहो शेर पड़े तो शेर के डाके भारत एक निपटी जावे जन टंका भी शेरगढ़ रहा विद्यार्थी उस शिक्षा में बहुत कम है। मैं भी शुरुआत में गांव ना था पढ़ाई की शुरुआत करी, बाद में पिताजी की जोत में नौकरी से उठे हाथे रह शिक्षा अर्जित करी और जिनटे 1987 में विश्वविद्यालय में गयो। उनटे में पूरे विश्वविद्यालय में मैंने 25,000 स्टूडेंट हैं, शेरगढ़ 25 स्टूडेंट हैं। 1991 में पहलो चुनाव लड़ने का अवसर मिलो छात्र संघ सचिव रो। मैं कॉमर्स रो विद्यार्थी हो और पूरे कॉमर्स फैकल्टी में 2200 स्टूडेंट आ और 2200 में शेरगढ़ एक विद्यार्थी था और वो अकेला विद्यार्थी उस समय छात्र संघ सचिव बना। 1992 में भी उपाध्यक्ष बने। 1995 में जो छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ी उनके 25 विद्यार्थी हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ रहा। उनके में अनुभव करियो कि हमारे शेरगढ़ का तो दुर्भाग्य है कि उन प्रकृति की गोद में खेलने वाले बच्चे, वो वीरांगना धरती, जिस वीरांगना धरती ने ऐसे दामादों को जन्म दिया जो शेरगढ़ नाम रोशन करी, सीने माते गोलियां खाई, सरदों माते देश की रक्षा करी और रक्षा करते करते साधे दे दी। लेकिन उन धरती व धरती शिक्षा वंचित है। जिन धरती के बारे में कहो शेर पड़े तो शेर के डाके भारत एक निपटी जावे जन टंका भी। चाहे पानी लिया हो, चाहे बिजली लिया हो, चाहे सड़कें लिया हो, चाहे चिकित्सा का काम कर लो, लेकिन शिक्षा के बने हम अधूरे हैं। उस जमाने के राजनेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम काम, हमारे छोटे भाइयों को और हमारे अपने लोगों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान नहीं किया। लेकिन आज मैं खुशी के साथ कह सकूं कि एक सपना था और आराध्य देव के चरणों में प्रार्थना कि अगर शेरगढ़ की धरती जो हमारी जन्मभूमि है उन्हें सेवा करने का अगर अवसर मिले तो सबसे पहले कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, प्राथमिकता होगी तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने की करेंगे। आज मैं खुशी की बात ये गर्व है कि 2003 में पहली बार आप सब मैंने आशीर्वाद दे विधानसभा में भेजियो, आप लोग जनसेवक बने हो। वो मैं एमएलए बनता इसको पहले मैं 150 स्कूलों आठ 5वीं 8वीं जबकि विद्यालय 40 45 50 साल तक वो 5वीं था, उनको 8वीं का दर्जा नहीं मिला था। वो स्कूलों ने कन्वर्ट करा और उसके बाद में जो भी दूरदर्शी सोच के तहत राजस्व गांव बढ़ाए 500 ढाणियों गांव बढ़ेंगे। गांव कोई प्राथमिक शिक्षा से बच्चे नहीं रहे। आज प्राथमिक विद्यालय में मांग नहीं है, इतने प्राथमिक विद्यालय खुले, जहां मांग आई वहां 8वीं कर दी। नई पंचायत बनाई, जहां 56 पंचायतें थी उनको 111 तक ले गए, प्रत्येक पंचायत विद्यालय में 12वीं हो गया। वो सब तो हुई और भाजपा का जब शासन था उस समय एक पूरे हिंदुस्तान का शिक्षा का मॉडल बना और वो बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन जब आए साथ ही साथ मरोमन होता कि जो विलक्षण प्रतिभाएं शेरगढ़ की है वे अपने अपने गांव में प्राइवेट स्कूलें खोले और प्राइवेट स्कूलें खोल करके सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक कंपटीशन की पढ़ाई सरकारी स्कूल में बढ़िया होती है, प्राइवेट स्कूल में दोनों परिवार सरकारी और प्राइवेट परिवार मेहनत करें और बच्चों को तराशने का आगे बढ़ाने का काम करें। उसी समय ये प्राइवेट स्कूलें गांव-गांव में खुलनी शुरू हुई और आज मैं कह सकता हूं उसमें आपके यहाँ 3 विद्यालय खुले, किशोर सिंह जी का, राजू सिंह जी का, रूप सिंह जी का। तीनों विद्यालयों में मुझे सहयोग करने का अवसर मिला और आज मैं कह सकता हूं उसमें हमारे भाई गोवर्धन सिंह जी और उत्तम सिंह जी ने इस विद्यालय का बीज बोया। आपने तो बीज बोया, उसको पानी पिलाने का काम किशोर सिंह जी और श्रवण सिंह जी ने किया, पाला पोसा बड़ा किया और आज वो पौधा आज वट बन गया। मेरे देखते देखते आंखों के सामने इतना विशाल परिवार बन गया और आज जब इस विद्यालय को देखते हैं तो वास्तव में गौरव महसूस करते हैं, खुशी होती है। इन लोगों की मेहनत और परिश्रम से ये शानदार विद्यालय खड़ा हो गया। यहाँ पर सारी सुविधाएं हो गई,
सारी फैकल्टीज आ गई, होनहार बच्चे पढ़ रहे हैं। और आज जब बच्चों के हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे तो उसमें क्या उत्साह था, क्या कॉन्फिडेंस था। और केसरिया बाना पहन करके तो बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। हमारी बेटियां खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आज झांसी वाली रानी बनके बैठी है। युवा भी जांबाज बन के बैठे हैं। और जब इनके भाषण में सुन रहा था तो बहुत कॉन्फिडेंस लगा था। वास्तव में बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। और बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, एक जमाना था जब बच्चों के लिए कहते थे बेटी को पढ़ा क्या करोगे, वो तो ससुराल जाएगी और घर का काम करेगी। लेकिन बेटी भी किसी से कम नहीं। आज हम सब बेटियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, बेटी आगे बढ़ रही है। और आज जब मैं मेरे शहर की प्रकृति में खेलने वाले बच्चों को देखता हूं तो गांव की प्रकृति में पढ़ने वाला बच्चा 97% आ रहा है, 95% आ रहा है। और ऐसे विद्यालय में पढ़ करके मुझे अभी बताया गया कि 60 से ज्यादा सरकारी सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनको अभी सम्मान किया गया। गांव के स्कूल में पढ़ने वाला भी आज सरकारी सेवाओं में है। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और इन्हीं विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, शेरगढ़ की स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आज जाकर के जिला स्तर पर खेल रहे हैं, स्टेट में खेल रहे हैं और नेशनल में खेल रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। सही समय है और यही समय है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा शेरगढ़ अब किसी से पीछे नहीं रहेगा। और जैसा हमारे मोदी जी का सपना है कि 2047 को जब देश की 100वीं आजादी हम मनाएंगे तो हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व विजेता बनेंगे और विकसित भारत होगा। वो ऐसे लक्षण आपको नजर आते। आप देखोगे कभी हमारे देश को हीन भावना से विदेशी लोग देखते, भारत का नाम आते ही बहुत हीन भावना आती थी। लेकिन अब जब भारत का नाम आता है, एक वरदान आपको ध्यान होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय में हमारे करीब 25,600 विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे थे। यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को चिंता हुई कि अब हमारे बच्चे का क्या होगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 टुक चेतावनी रूस और यूक्रेन को दी कि हमारे विद्यार्थी सकुशल हमारे हिंदुस्तान लौटने चाहिए। तो वहां से संदेश आया कि आपका विद्यार्थी अगर तिरंगा लेकर निकलेगा तो उसमें युद्ध रोक दिया जाएगा और आपका विद्यार्थी सकुशल पहुंचेगा। जब हमारा विद्यार्थी भारत माता का तिरंगा झंडा लेकर निकला तो हमारे विद्यार्थियों की आड़ में दूसरे देशों के विद्यार्थी भी हम भी भारतीय हैं। अगर वो पाकिस्तान का बच्चा पढ़ रहा था उसे कहा मैं भी भारतीय हूं। भारत का नाम लेकर के सुरक्षित निकलने का अवसर मिला और सकुशल हमारे विद्यार्थी हमारे देश लौटे। और उनका युद्ध रोकने का अगर कोई कारण बना और कोई माध्यम बना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और आज सबसे पिछड़ा देश था, आज पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो हिंदुस्तान है। विश्व के सबसे 20 बड़े देश जिनकी अध्यक्षता कोई कर रहा है, उनकी अगुवाई कोई कर रहा है तो G20 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर कि विकास के साथ शिक्षा को बढ़ावा देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे देश को पूरा विश्व मानने लगा है। तो मेरे जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, अपने भाई के कहने से एक मेरी भी बात मान के आज से यहां निकलना। 12वीं के विद्यार्थी यहां से विदाई ले रहे हैं, उनकी यादें इस स्कूल से जुड़ी रहेगी, उसको तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन जीवन में आगे बढ़ना है तो नशे से जरूर दूर रहना। जब हम चौपास में पढ़ते थे तो हमारा भी यज्ञ पवित्र हुआ और गंगा जल हाथ में लेकर कहा संकल्प लो कोई नशा नहीं करोगे। उस दिन का संकल्प लिया आज भी याद है, आज भी हमारे साथ है। और वो दिन है, आज का दिन है, हमें नशा चखा नहीं कैसा होता। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर आगे बढ़ना चाहो तो सारे बच्चे बैठे, आप बैठे हो, सब हाथ खड़ा करके मुझे विश्वास दिलाओ कि जीवन में नशा नहीं करेंगे। करो हाथ खड़े देखें, जो नहीं करेंगे वो करो बच्चे सब, ये तो करो खाता ही हाथ में दिखाओ। चलो और जो करेंगे वो हाथ खड़े करो, जो नशा करेंगे कोई नहीं करेंगे। चलो ये तो एक संकल्प हो गया। सीबीओ साहब हर स्कूल में संकल्प ले रहा हो कोई नशा नहीं करेगा।
और वो यज्ञोपवीत के गायत्री परिवार के अनुष्ठान करके और गंगा जल देके उनको संकल्प दिलाओ। कोई हमारे शहर में नशा नहीं करेगा। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जो विदेशी ताकतें हैं उनकी एक साजिश है कि युवाओं का देश है, पूरे विश्व में छा जाएगा। देश को कमजोर करना है तो युवाओं के नशों में नशा बढ़। इसलिए बाहर से एमडी आ रहा, हीरोइन आ रहा, गांजा आ रहा है, कोई आजकल कोई गोली आती है एमडी मैंने नहीं देखी कहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि भैया बहुत अच्छा स्वाद है मैं भी चखूं कैसा है। कभी भी उसको नजरअंदाज कर दो। परिवार में भी है तो ये आप लोग उसका संकल्प ले लो करेंगे। इस बात की आप मुझे जरूर विश्वास दिलाओ और मुझे विश्वास है कि कोई नशा बच्चे करेंगे नहीं। और हमारे देश का नाम है पूरे कागज की तरह ये आए थे और आपने इनको तलाश करके आगे बढ़ने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में अब हमारे गांव में स्कूल में 12वीं होगी। पहले तो चाहते थे कि 12वीं पढ़ के बच्चा विश्वविद्यालय में रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे बच्चे हमारे विधानसभा क्षेत्र में करें, इसलिए उनको हम अवसर देंगे। अब हमारा 16वीं तक का राजकीय महाविद्यालय बालेश्वर में है, सेकड़ा में राजकीय महाविद्यालय है। अब सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र सेकड़ में राजकीय महाविद्यालय कहीं होगा तो चामू में होगा। चामू में राजकीय महाविद्यालय खोला है, जैसे हमको बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। ये हमारा मार्केटिंग सेंटर है, यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय खोलेंगे। इसके अलावा 4-5 बुनियादी समस्याएं रहती, पानी की, बिजली की, सड़कों की, चिकित्सा की, शिक्षा की। इन बुनियादी समस्याओं का अब ये अंतिम पड़ाव है जिसका समाधान होगा। बार बार लोगों को इन समस्याओं को लेकर मांग नहीं करनी, इसके लिए हम विजन बना के काम कर रहे हैं। और इस चामू गांव में आप सबको याद होगा जितने भी बिजलीघर चामू बने 33 kV के आपके आशीर्वाद से हमारे प्रयासों से बने हैं। 132 kV का बिजलीघर भी बनाया था। अब उस 132 की जगह हम चामू गांव में 220 kV का जीएसएस बढ़ा दिया। तो 220 kV का जीएस है और छोटे छोटे वाले जीएसएस 33 वाले तो और भी आप मांग आएगी, रोड बढ़ेगा तो अपन और बढ़ा देंगे। और अस्पताल में की व्यवस्था भी अब सुधारनी है, सारे टेस्ट यहाँ हो जाए, थोड़ी अच्छी हो जाए। केंद्र सरकार की भी योजना है तो कोशिश करूंगा कि आपको करीब 1 करोड़ रुपए और दूंगा, जिससे चामू का अस्पताल का कार्यक्रम हो। ये पीएचसी अस्पताल था, इसको सीएचसी भी हम नहीं करें, तो अब इसमें और सुविधाएं आपको अपन दिलाएंगे और हॉस्पिटल में स्टाफ की भी पूर्ति करेंगे जिससे लोगों को उपचार मिल सके, इसकी भी व्यवस्था अपन करेंगे। बाकी आपके यहाँ सड़कों का मामला है, शिक्षा का मामला है, मैंने सीडीओ साहब से चर्चा कर रहा हूँ। सभी क्षेत्रों में अपन काम कैसे करें। मोदी जी का जो सपना है कि विश्व में हिंदुस्तान विकसित हो, तो हमारा भी सपना है कि राजस्थान की 200 विधानसभा में नंबर 1 विधानसभा कोई बनना चाहिए। तो कौन सा बनना चाहिए? शेरगढ़। सबकी आवाज है शेरगढ़। आपके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं मेरी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा और जिस प्रकार से मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं मैं भी शेरगढ़ की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते हुए पूरा पूर्ण भाव से और समर्पित भाव से आपकी कोर कसर नहीं रखते हुए आपकी समस्या का हमेशा समाधान करेंगे। एक मांग की अभी किशोर सिंह जी ने कि यहाँ गौशाला बनी हुई है, तो गौशाला में अब प्राइवेट स्कूल में ट्यूबवेल नहीं खोल सकते, लेकिन हमारी यहाँ गौ माता की सेवा होती है। ये भामा साहू की नगरी है, ये सेठ साहूकारी नगरी है जो हमेशा धर्म में पुण्य के काम में दान देते रहे हैं। गौशाला के अंदर एक ट्यूबवेल हम खुदा देंगे, सरकारी ट्यूबवेल, जिसका बिल भी हम सरकार की तरफ से जमा कराएंगे और उससे वो चारा उगाई का है, गायों के पानी पिलाई के लिए है, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और उस ट्यूबवेल से आपकी स्कूल को भी कनेक्शन दे देंगे, एक लाइन आपको दे देंगे। उन्होंने तो ट्यूबवेल पानी खड़ी हुई तो जोड़ दिया कह रही हमारे ठाकुर साहब के पास है कि ट्यूबवेल की गौशाला में खुदों गवारियां मेघोड़ में 18 में कहीं दौड़नी है तो दौड़ देंगे जितना पानी होगा। क्या भोपाल से अलग करना, चलो भाई भोपाल वाली बात माननी पड़ी, अलग करना बहुत सारा अलग करेंगे। एक अलग बिल करते हैं अभी अलग करते हैं तो एक अलग ट्यूबवेल करते हैं। हाँ एक भिनौर करनी है, रायगढ़ करनी है, अब कर रहे बहुत जल्दी कर ट्यूबवेल बहुत जल्दी कर। और वापिस जो जल जीवन मिशन की योजना है उसको भी अपन वापिस स्कीम बना रहे हैं और बहुत व्यवस्थित स्कीम बनाएंगे जिससे हमेशा के लिए पानी का संकट खत्म हो जाए, पानी की समस्या समाधान हो, उसके लिए अपन कर रहे हैं। तो चामू गाँव तो भारमाते माहित पड़ो है, 5 बार चुनाव लड़ा, 5 बार चामू गाँव ने मुझे जीता कर भेजा। फिर वहां से रोम रोम लड़ी है। मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक सांस है, जब तक आप लोग ऐसा नहीं उतार सकूं, फिर भी प्रयास करूँ कि ज्यादा से ज्यादा चामू लोग निखार की करावे, उन ढंगों विकास में कोई कमी रखो ना नहीं।